हेलो, लेट्स डू ब्यूटीफुल सम फ्रॉम द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। और आपको पता ही है, पिछले वीडियोस में आपने देखा भी होगा, प्रैक्टिस भी किया होगा, हम सॉल्व करते आ रहे हैं टू प्रूफ सम्स। तो इस वीडियो में भी हम एक बढ़िया सा टू प्रूफ सम डिस्कस करने वाले हैं और ये रहा हमारा क्वेश्चन। हमें एक चीज पता है कि जब भी हम कोई टू प्रूफ सम सॉल्व करते हैं, हमें क्या जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत? बढ़िया है, बराबर है आप जो सोच रहे हैं। इट इज नथिंग बट वी ऑलवेज रिक्वायर द थ्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड द फाइव रिलेशंस। यस, ये रहा। तो अगर हमें ये पता है, जो हमें पता है, जो हम सॉल्व भी करते आ रहे हैं, राइट, तो ये अगर हो तो हम इजीली कोई भी टू प्रूफ सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब ये टू प्रूफ डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया है। इसमें पहला चीज ये है कि हमें ये डिस्कस करना है, ये सोचना है कि हम कौन सा साइड सेलेक्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। अभी आप देखिए इस सम को और मुझे ये बताइए, हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे या राइट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे? सोचिए, थिंक ओवर इट। विच साइड? You will say yes sir, it has to be the left hand side because right hand side में तो सिर्फ sin a into cos a है, which are nothing but basic ratio। वहां पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। yes, मतलब हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ही सेलेक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे LHS। तो जो LHS है पहले वो लिख लेते हैं। लिखते लिखते उसे देख भी लेना ध्यान से। तो क्या दिया है? tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A द होल स्क्वायर प्लस सेकेंड फ्रैक्शन जो दिया हुआ वो क्या है? cot A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A द होल स्क्वायर। वेरी गुड। अभी लिखते 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 कुछ पढ़ाए आपने, जब भी पढ़ा तो आपको समझ में भी आया होगा क्या है। यस, फर्स्ट फ्रैक्शन में जब आप डिनोमिनेटर देखते हो, डिनोमिनेटर में क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर A द होल स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर A जैसे ही आपने देखा तो आपको याद आया ना, आइडेंटिटी। यस, दैट इज नथिंग बट द सेकंड आइडेंटिटी। वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A। ब्यूटीफुल। आप हम यहां पे यूज करेंगे। सेम भी आप जब सेकंड फ्रैक्शन देख रहे हो, उसका डिनोमिनेटर देखिए, इट इज 1 प्लस cot स्क्वायर A। What is that? 1 plus cot square A. It is nothing but the next identity, the third one, that is equal to cosec square A. Beautiful, बढ़िया है। यहाँ पे हम दोनों फ्रैक्शंस में एक एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। तो चलिए वो लिख लेते हैं। That means अब फर्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर would remain the same, that is tan A। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर A जो है उसके जगह पे लिखेंगे sec स्क्वायर A। तो लिख लेते हैं sec स्क्वायर A द होल स्क्वायर भूलना मत, प्लस सेकेंड फ्रैक्शन में देखिए न्यूमरेटर वुड रिमेन द सेम, दैट इज cot A। डिनोमिनेटर में 1 प्लस cot स्क्वायर A जो है उसके जगह पे हम लिखेंगे cosec स्क्वायर A द होल स्क्वायर। डू नॉट फॉरगेट द होल स्क्वायर। और यहां पे हमने आइडेंटिटी यूज किया है दोनों, तो एज अ रीजन हमें लिखना होगा। तो हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर A is equal to sec स्क्वायर A। सेकेंड आइडेंटिटी नेक्स्ट हमने यूज किया 1 प्लस cot स्क्वायर A is equal to cosec स्क्वायर A। तो जब भी हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, याद रखना उस आइडेंटिटी को लिखना जरूरी है एज अ रीजन, ये मत भूलना। तो आप बोलोगे वाह ये तो बढ़िया है, बहुत इजी है। तो चलिए अभी आगे देखते हैं। अभी हमें ये तो मिला, अभी जस्ट दोनों फ्रैक्शन में देखते हैं tan A अपॉन sec स्क्वायर A द होल स्क्वायर। नाउ sec स्क्वायर A द होल स्क्वायर मींस इट इज गोइंग टू बी sec raised to 4 राइट, ब्यूटीफुल। सो अब हम उसे वो लिख लेते हैं। हम लिखेंगे वहां पे इट इज नथिंग बट tan A अपॉन दिस इज नथिंग बट sec raised to 4A प्लस cot A अपॉन डिनोमिनेटर में इट इज cosec स्क्वायर A द होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट इट इज cosec raised to 4A। ब्यूटिफुल। Isn't that easy till now? So आपने बोला हाँ ये तो बहुत इजी है। अब आप बोलोगे अब आगे हम सॉल्व कैसे करें? अभी दोनों फ्रैक्शंस है, उसके डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है। ओके, अब क्या करेंगे? अब हमें अगर सिंप्लीफाई करना है तो हमें पता है, यस, हम क्या करेंगे? सेकेंडरी रेशियोज जो है उसको हम प्राइमरी रेशियोज में लिखेंगे। और हमें पता है सेकेंडरी रेशियोज है tan, cot, sec, cosec, चारों भी यहाँ पे, तो हम इनको प्राइमरी रेशियो में लिखेंगे, दैट इज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस।
बट अब देखिए फर्स्ट फ्रैक्शन जो है tan a न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में sec रेज टू 4 है। tan को जब हम प्राइमरी रेशियो में लिखेंगे इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज नथिंग बट इट इज साइन अपॉन कॉस। अब याद रखिए उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन आएगा। और मैंने हमेशा बोला है, याद रखना ये चीज, जब भी कोई फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में या दोनों जगह पे अगर फ्रैक्शन आ जाए तो कभी भी उसे वर्टिकली मत लिखना, उसे हमेशा हॉरिजॉन्टली लिखना। हॉरिजॉन्टली मतलब न्यूमरेटर, उसके बगल में डिवीजन साइन एंड देन द डिनोमिनेटर, राइट इट दैट वे, दैट विल सिंप्लीफाई द प्रोसेस। याद रहेगा। तो चलिए लिखते हैं। तो हम अभी tan a जो है उसे क्या लिखेंगे, sin a अपॉन cos a, दैट इज द न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन। तो उसे लिख लेते हैं sin a अपॉन cos a। ये रहा न्यूमरेटर। अपॉन का मतलब क्या है, डिवीजन, उसके बगल में हम डिवीजन साइन डालेंगे, डिवाइडेड बाय sec रेज टू 4। ओके, अब एक चीज कर सकते हैं, sec रेज टू 4 है, डिवाइडेड बाय sec रेज टू 4, sec मतलब इट इज नथिंग बट 1 अपॉन cos, सो डिवाइडेड बाय sec रेज टू 4 के पे हम लिखेंगे 1 अपॉन cos रेज टू 4। वेरी गुड, 1 अपॉन cos raised to 4a, beautiful. And now this is nothing but, remember, this is the first fraction simplified, easy, very good, plus second fraction में देखिए न्यूमरेटर में cot a, cot a को हम क्या लिखेंगे, cos a अपॉन sin a, तो लिख लेते हैं cos a अपॉन sin a डिवाइडेड बाय, रिमेंबर डिवाइडेड बाय क्या है वहां पे, कोसेक रेज टू 4। कोसेक जो है उसका मतलब क्या है, उसे हम जो भी प्राइमरी रेशियो में लिखेंगे दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन रेज टू 4, सो राइट देयर 1 अपॉन साइन रेज टू 4a, ब्यूटीफुल, एंड दैट्स द सेकंड फ्रैक्शन व्हिच वी हैव सिंप्लीफाइड। नाउ वाज़न्ट दैट इजी टिल नाउ, वेरी सिंपल, राइट। तो चलिए अभी फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे डिवीजन है, उसको हम जब भी मल्टीप्लिकेशन में करेंगे सो सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे। वेरी गुड, सो व्हाट डू वी गेट हियर, साइन ए अपॉन कॉस ए, डिवीजन को हम लिखेंगे यहां पे मल्टीप्लिकेशन में, तो वो बन जाएगा 1 अपॉन कॉस रेज टू 4a का रेसिप्रोकल विल बिकम कॉस रेज टू 4a। Very good, right? Very nice. That's the first one. Plus यहां पे अब सेकेंड में क्या होगा, cos a अपॉन sin a would remain as it is. डिविजन को मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन रेज टू 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट विल बिकम साइन रेज टू 4a। ब्यूटिफुल। अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में कुछ कैंसिलेशन कुछ पॉसिबल है, चेक कीजिए, देखिए देखिए देखिए। यस, अब जब भी वहां पे देखोगे डिनोमिनेटर में cos a है और यहां पे न्यूमरेटर में cos रेज टू 4 है। cos रेज टू 4a मींस cos a इज मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स, cos a इंटू cos a इंटू cos a इंटू cos a, तो वहां पे न्यूमरेटर का एक cos a और डिनोमिनेटर का एक cos a कैंसिल हो जाएगा। वेरी गुड, तो डिनोमिनेटर से जो cos a है वो और न्यूमरेटर से एक cos a कैंसिल हो जाएगा, मतलब वहां पे बचेगा cos क्यूब a, तो वहां पे जस्ट वो 4 को कैंसिल करके आप 3 लिख सकते हैं ऐसा, तो दैट इज cos क्यूब a। रिमेंबर दैट्स द वे यू कैन राइट इट। सेम वे आप बोलोगे यहां सेकंड ब्रैकेट में भी ऐसे ही होगा, न्यूमरेटर में जो साइन रेज टू 4a है, इसका मतलब क्या, साइन a इंटू साइन a इंटू साइन a इंटू साइन a, करेक्ट है। तो न्यूमरेटर का एक साइन a और डिनोमिनेटर का एक साइन a कैंसिल हो जाएगा, तो उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जस्ट 4 को कैंसिल करके उसके वहां पे 3 लिख देना। वेरी गुड, इजी है, अब समझ में आया। तो अभी बचा क्या, अभी हमारे पास है क्या वो समझ के लीजिए। अभी हमारे पास है साइन a इंटू, right, sin a into cos cube a, that is left in the first bracket, so sin a into cos cube a, plus सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचा है, सेकेंड ब्रैकेट में है cos a into sin cube a। वेरी गुड, ये बचा है, इसे हम लिखते हैं यहां पे। लेट्स कंटिन्यू फर्दर। sin a into cos cube a, ये है हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में है cos a इंटू साइन क्यूब a, ये रहा, दिस इज व्हाट इज लेफ्ट।
अभी इससे सिंप्लीफाई करना, याद रखिए हम लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं, सो दैट हमें राइट हैंड साइड मिले। ओके, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करना। अब देखिए एक टर्म है साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए प्लस दूसरा टर्म है कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए। ओके, इन दोनों टर्म्स के बीच में एडिशन है। ओके, चेक कीजिए दोनों, अभी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले ये चेक कीजिए दोनों में क्या, दोनों टर्म्स में क्या हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। चेक कीजिए, साइन ए यस, साइन ए हम कॉमन ले सकते हैं, वेरी गुड, साइन ए हम कॉमन लेंगे तो देखते हैं, लिखते हैं, यहां पे हम लिखेंगे साइन ए विल टेक कॉमन। ओके, और कुछ कॉमन हो रहा है देखिए, तो वहां पे कॉस क्यूब ए है, यहां पे कॉस ए है, यस दैट मींस कॉस ए भी हम कॉमन ले सकते हैं, सो दैट मींस साइन ए इंटू कॉस ए हम कॉमन लेंगे। अब ध्यान से देखना, अब जब हम साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म में देखिए साइन ए कॉमन ले लिया, राइट, कॉस क्यूब ए था उसमें से हमने कॉस ए कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया वहां पे फर्स्ट टर्म में, कॉस स्क्वायर ए। वेरी गुड, ध्यान से लिखना, ये ध्यान से देखना। सो हमारे पास होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेकेंड टर्म में देखिए हमने कॉस ए कॉमन लिया है, साइन ए कॉमन लिया है, तो साइन क्यूब ए में से हमने साइन ए को कॉमन लिया है, तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए। वेरी गुड, तो सेकेंड टर्म में बच गया साइन स्क्वायर ए। नाउ दिस वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं, अब देखिए अगर आपको कुछ समझ आ रहा है ना बोलोगे, ब्रैकेट देख के खुश हो गए, अब बोलोगे cos square a plus sin square a। What is cos square a plus sin square a? Cos square a plus sin square a is nothing but 1, that's the first identity। superb, that means उसके जगह पे वहां पे हम 1 लिख सकते हैं, तो लिखते हैं, that means हमारे पास अभी क्या है, sin a इंटू कॉस ए एंड ब्रैकेट में आ गया 1। ब्यूटीफुल, इजंट इट? बट याद रखना हमने यहां पे आइडेंटिटी यूज किया है। आप बोलोगे हाँ हमें याद है आइडेंटिटी यूज किया, तो रीजन में लिखना है, तो हम यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमने ये आइडेंटिटी यूज किया है। सुपर्ब। अब देखिए हमारे पास क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1, it will be the same, that means sin a into cos a। beautiful, तो लिख लेते हैं। सो हमारे पास है sin a into cos a। superb, and what is that equal to, that is nothing but the right hand side, so we'll write that is equal to RHS, और हमने ये प्रूफ कर दिया। Now tell me, wasn't that easy? It's so simple, वेरी 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 सिंपल। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सेलेक्ट किया, बट सेलेक्ट करके लिखते समय उसे ध्यान से लिखते लिखते ध्यान से देखते रहिए, तो हमें समझ में आ जाएगा कुछ यूज कर रहा है जो हमने किया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने हमेशा बोला है, जब भी फ्रैक्शन हो और फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन आए या डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आए या अगर दोनों जगह पे फ्रैक्शन आए, हमें क्या करना है, हमेशा ऐसे परिस्थिति में हमें हमेशा उसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना है, न्यूमरेटर उसके बगल में डिवीजन साइन एंड देन द डिनोमिनेटर। ऑलवेज राइट इट दैट वे, दैट विल सिंप्लीफाई द प्रोसेस, और बहुत इजी लगे। अब ये बहुत इजी था, बट क्या ये सम कंप्लीट हुआ है, नहीं, हमें याद है, यस, क्वेश्चन को रीराइट कीजिए, हमने क्या प्रूव किया वो लिखिए। दैट मींस विल राइट हियर tan a अपॉन 1 प्लस tan square a the whole square plus cot a upon 1 plus cot square a the whole square is equal to sin a into cos a। ये हमने प्रूव कर दिया है। Now tell me, wasn't that easy? Very simple। देखते समय जब स्टार्ट में देखा होगा अरे लेफ्ट हैंड साइड इतना डिफिकल्ट लग रहा है कैसे होगा, बट मैंने कहा ना हमेशा स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते जाइए, और दूसरे साइड पे जो राइट हैंड साइड पे उस पे नजर रखते रहिए, आपको ये बहुत इजीली मिल जाएगा, जैसे अभी हमने खुद किया। wasn't that easy? very easy, right? so now you're getting confident with this kind of two proofs। आप कोई भी टू प्रूफ अभी आपको दो,
तो आप कर सकते हो। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ इन उसको प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको आया है, आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी ये इजी लगने लगे और उनको भी मैथमेटिक्स से प्यार हो जाए, ट्रिग्नोमेट्री से प्यार हो जाए, टू प्रूफ सम से प्यार हो जाए। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई मीट यू in the next video with another beautiful two proof sum. Till then, keep learning, keep sharing, keep smiling.